Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is tenses. तो बच्चों, yesterday we have completed present indefinite, past indefinite. आज हम जो करेंगे बच्चों, today we are going to discuss future indefinite tense. तो उससे पहले जो है give a look to previous lecture. तो विल ईट, जैसे अभी आपको सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि 3 टाइप्स के हमारे टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जो पास्ट में चला गया वो दैट इज योर पास्ट टेंस है, जो आप प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, दैट इज योर फ्यूचर टेंस। और जो प्रेजेंट में आप काम कर रहे हैं दैट इज योर प्रेजेंट टेंस। जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था बच्चों की ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 अकॉर्डिंग की काम, जो आपका इनकम्प्लीट काम उसे क्या बोलते हैं, जो आपका कंप्लीट है उसे क्या बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर वर्क उसको कैटेगरी करी है, फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, इनकम्प्लीट है, कंटिन्यू है, इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित है, परफेक्ट मीन्स इट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, कंप्लीट टेंस है। और फोर्थ होता है आपका perfect continuous combination of two tenses, perfect and continuous. Clear? तो ये हमने कई बार ये जो है डिस्कस करा है बच्चों, कल भी हमने रिवाइज करा था इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि वर्ब कितने टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग टेंसेस यू शुड नो कि आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। क्लियर? तो ये कई बार जो है मैंने आपको समझाया है कि सब्जेक्ट वर्ब की जो आपका एक्शन वर्ड है दैट इज योर वर्ब। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी जब भी आप कोई टेंस करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट रोल होता है वर्ब का इन अ सेंटेंस। हमने वर्ब भी पढ़े थे और हमने उस समय भी बताया था आपको कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वर्ब इन अ सेंटेंस। विदाउट वर्ब अगर हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, आई फूड बोल रही हूँ मैं, तो कोई मीनिंग निकल रहा है बच्चों? नहीं निकल रहा है। तो आई ईट फूड, इट मीन्स ए कंप्लीट सेंटेंस है। हमने ग्रामेटिकल पर्सन बताया था आपको, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल में आई और वी को यूज करते हैं, सेकंड पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल इज योर यू, एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही, शी, इट, एंड प्लूरल इज योर दे। तो ये कल भी हमने रिवाइज किया था। और एक सिंपल चारों जो है प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जांपल। नेक्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हमने काफी डिटेल में पढ़ा था बच्चों। सब्जेक्ट होता है वर्ब, इसका एक जनरल फॉर्मूला बताया है। और हमने ये भी डिस्कस करा था कि ही, शी, इट के साथ क्या यूज करते हैं, V1 प्लस एस और ES यूज करते हैं। और आई के साथ और यू, वी, दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, V1। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या यूज करते हैं, नेगेटिव में डू और डज को यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट को हम हेल्पिंग वर्ब्स को पहले यूज करते हैं बिफोर द सब्जेक्ट। ये हमने बताया था कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट्स हैं, उनको हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कई या कोई आपकी हैबिट है या नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, टू रिपीट अ कोटेशन, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से हमने कल डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक एक्सरसाइज की थी, आई होप सब बच्चों के समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम वर्ब को की फॉर्म को यूज करते हैं। एक हमने करी थी एक्सरसाइज की पास्ट टेंस में दिया है और आपको प्रेजेंट टेंस में इसको चेंज करना है। तो पहले भी हमने करा था इसको, सैम्स मदर, तो यहाँ पे हो जाएगा गेट्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट शी, फिर अगेन गेट्स अप क्योंकि शी है यहाँ पे। टुक का क्या हो जाएगा, टेक्स अ शावर हो गया। प्रिपेयर्ड का क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्स हो जाएगा। वर्क का हो जाएगा, वर्क्स हो जाएगा। क्लियर? वेंट का क्या हो जाएगा बच्चों, गोज डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है। द मार्केट एंड सेल्स हो जाएगा, सेल्स, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा अर्न्स। और सेंट का क्या हो जाएगा बच्चों, सेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मनी फॉर द फैमिली एंड सेंड्स हर चिल्ड्रन टू स्कूल। क्लियर? तो इस तरह से अगर कोई भी एक्सरसाइज आती है, चाहे वो किसी भी टेंस में, और आपको करनी सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आपको रूल्स को फॉलो करना है कि
आपको ही शेड के साथ क्या यूज करना है, आई के साथ क्या यूज करना है, या यूवी दे के साथ क्या यूज करना। इसके लिए आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ही शी इट फर्स्ट पर्सन के साथ क्या यूज करना, थर्ड पर्सन के साथ या सेकंड पर्सन के साथ हमें क्या यूज करना है। क्लियर। देन हमने यहाँ पे एक एक्सरसाइज की थी, और जैसे मैंने कहा था कि कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसको जो है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे ही राइट्स अ लेटर है तो आप यहाँ पे दे को भी यूज कर सकते हैं, थर्ड पर्सन चाहे प्लूरल हो सिंगुलर हो उसको यूज करके भी आप अपना जो है टेंसेस को रिपीट कर सकते हैं, सो दैट कि आपको लर्न हो जाए कि यहाँ पे हमें कौन सी फॉर्म को यूज करना है। ही राइट्स अ लेटर तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं दे राइट अ लेटर, वी राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। बट अगर हम शी बोलेंगे या सीता बोलेंगे, राम बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, राइट्स। क्लियर। सिमिलरली दे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ही डज नॉट गो टू द मार्केट, ही टेक्स टी, वी वर्क। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो कई बार रिपीट भी कराया, आप लोग घर में जाके प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट हमने करे थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑलरेडी हम कल रिवाइज कर चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने कल किया था बच्चों कि कैसे से चाहे कोई भी आपका पर्सन हो, नंबर्स हो, आपको वी टू को यूज करना है। मैंने काम किया, मैंने खाना खाया, मैं स्कूल गया, पास्ट की बात बता रहे हैं तो आपको क्या यूज करना है, वी टू। क्या यूज करना है आपको, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करना। सेम जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में किया था, यहाँ पे भी हमारे एक फॉर्मूला है, एस सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी टू, ऑब्जेक्ट। शी क्या है आपका सब्जेक्ट, सेम है, सिंग sang sung, कल भी मैंने आपको बताया था। वर्ब की सेकंड फॉर्म में वी टू, song is your object. Similarly, I ate food, I is your subject, ate, eat, ate is your eat, ate, eaten, ate is your second form of the verb and food is your object. We wrote a letter, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, we is your subject, wrote is your second form of the verb and a letter is your object. तो अभी हमने क्या करा, ये पास्ट टेंस, अब इसको आप जो है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करें, और इससे क्या होगा बच्चों, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी कि कैसे आपको प्रेजेंट से पास्ट में, पास्ट को प्रेजेंट में कैसे चेंज करना है। तो शी sang a song, तो अगर हमें प्रेजेंट में बोलना है तो क्या बोलेंगे बच्चों, शी sings a song। I eat food, we write a letter। तो इस तरह से आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या यूज करते हैं बच्चों, डिड नॉट फिनिश, शीला डिडंट या डिड नॉट फिनिश हर वर्क। डिड नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम करते हैं डू और डस को यूज करते हैं। आई डिडंट ईट फूड, दे डिड नॉट गो। अब इंट्रोगेटिव में सेम है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। अगर क्वेश्चन है व्हाई, हाउ, व्हेन, तो हम कहाँ यूज करेंगे, बिफोर द सब्जेक्ट। यहाँ पे एक है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है आपको, वी टू। लाफ्ट क्या है आपका, वी टू है, एक्शन वर्ब है। वॉक का वॉक, ईट एट, सिंग sang। सिमिलरली हमने एक और एक्सरसाइज की थी बच्चों, मोहन के साथ यहाँ पे क्या आया था, वोर। आई मेट, द प्योन रैंग, ही स्लैप्ड, शी वेंट, ही रोड। सीता के साथ क्या आएगा, sang। शीला डिड नॉट फिनिश हर वर्क। When did you come here? We क्या आएगा यहाँ पे, eat का ate। क्लियर। एक्सरसाइज पे का क्या हो जाएगा, पेट। आप लोग घर में जाके प्रैक्टिस करें। मोटिवेटेड was, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, did you finish, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। टीना, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव बनाना आपको, टीना did not know। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, इंट्रोगेटिव है। did he complete the paper yet? क्लियर। Rahul played, Will and Emma were, Manish sold, I thought। थिंक का क्या होता है, थॉट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी आपके लैंग्वेज की बुक में वर्ब्स दिए हैं उनके 3 फॉर्म्स को आपको लर्न करना है। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, अब हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अभी हमने क्या करा बच्चों, प्रेजेंट में हमने
करा। पास्ट हमने कर लिया है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिए। आज हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, नाउ, अभी की बात कर रहे हैं। ये वाले क्या हो गए बच्चों, आपके पास्ट हो गए, बीत गया है। ये क्या है, दौड़ रहे हैं, तो ये क्या है, आपका फ्यूचर है कि आप क्या करने जा रहे हैं। क्लियर? गोइंग टू व्हाट, ये क्या करने जा रहे हैं इन फ्यूचर। तो ये क्या है, आपका फ्यूचर है। ये अभी का है आपका प्रेजेंट, नाउ। और ये क्या हो गया आपका पास्ट, बीत गया है जो। क्लियर? तो अभी आप यहाँ खड़े हैं, ये आपका पास्ट हो गया और ये आपका क्या है, फ्यूचर है। इज इट क्लियर बच्चों? तो अभी आपको तीनों जो है क्लियर हो गए हैं कि अभी जो भी आप करते हैं, कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो वो क्या है, आपका प्रेजेंट है। और जो हो गया है आपका, कर चुके थे या आप कर रहे थे, क्या है, वो आपका पास्ट है। जो आप सोच रहे हैं करने की कि मैं ये करूंगा, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, कर रहा होऊंगा, तो क्या है, ये आपका फ्यूचर है। तो अभी हम जो है पहला वाला करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है बच्चों, कि हमें जो है अपने भविष्य के बारे में, द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू रेफर एन एक्शन refer to action that will take place after the act of speaking or writing. हमारे बोलने से के बाद जो भी काम होगा, that is your future tense, that will take place after the act of speaking or writing. Clear? तो सबसे पहले क्या है बच्चों, पहले हम क्या करते थे कि इंग्लिश में क्या था कि विल, फ्यूचर टेंस में हम विल और शैल को यूज करते हैं। बट अब चेंज हो गया, आप विल की जगह, शैल की जगह विल को भी यूज करेंगे, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। पहले क्या होता था बच्चों, फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या यूज करते थे, विल और शैल यूज करते थे। और कहीं पे अगर हमारी प्रॉमिस होती थी या हम किसी को जो प्रॉमिस करते थे, तो क्या यूज करते थे, इंस्टेड ऑफ विल हम शैल को यूज करते हैं। शैल की जगह विल और विल की जगह शैल। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट विल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, विल के साथ क्या यूज करते हैं, V1 और ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव सेंटेंस है, आई विल ईट फूड, कि मैं खाना खाऊंगा। तो सिंपल सी हिंदी क्या होगी बच्चों इसकी, आई विल ईट फूड। वी विल गो देयर, हम वहां जाएंगे। ही विल कम हियर टुमारो, आई विल नॉट कम टुमारो। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव। विल, और यहाँ पे क्या होगा, विल के साथ नॉट। क्लियर? तो क्या करना है आपको, आई क्या है आपका, सेम है जैसे हमने प्रेजेंट और पास्ट में करा है। अभी हम इसको कंपेयर भी करेंगे बच्चों। तो आई क्या है आपका, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है आपका, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो HV फॉर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? तो आई विल ईट फूड, तो यहाँ पे ये हेल्प कर रहा है किसको, मेन वर्ब को। जैसे हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जिनको हम इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली यू कांट यूज। क्लियर? वी विल गो देयर, तो ये दिस इज योर ऑब्जेक्ट। सेम है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V1 और ऑब्जेक्ट, ही विल कम हियर टुमारो। सेम है, अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा बच्चों, आई विल नॉट कम टुमारो, तो हम कल की बात करें कि कल मैं नहीं आऊंगा। जैसे आप बोलते हैं ना कि भाई आपको किसी ने इनवाइट करा, तो क्या कहेंगे, आई विल नॉट कम टुमारो, आई विल नॉट कम टू द पार्टी, विल नॉट कम।
क्लियर? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको क्या लिखना है? नॉट. वी विल नॉट ईट, दे विल नॉट गो. तो सिंपल सा क्या है बच्चों, सबके साथ आपको क्या यूज करना है? विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इंटरोगेटिव में विल वी रीड, तो हमें सब्जेक्ट से पहले क्या यूज करना है? विल को यूज करना है. रीड दिस बुक, क्वेश्चन मार्क. अगर हमारे जो है क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं व्हेन, व्हाट, व्हाई, तो उसे हम किसके पहले यूज करेंगे? विल. व्हाट विल यू डू टुमारो? विल यू नॉट गो टू, ये क्या है बच्चों? आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है. क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है कि इसमें हमने क्या पूछा है? विल यू नॉट गो टू अल्मोड़ा, क्या तुम अल्मोड़ा नहीं जाओगे? तो ये क्या हो गया आपका? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो इस तरह से आपको जो है विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फिल करना है, यूज करना है. तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में ही विल बाय. तो यहाँ पे देखो बच्चों, ही विल बाय, विल क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब. ये क्या है आपका? मेन वर्ब. ही आपका सब्जेक्ट हो गया, हर ऑब्जेक्ट हो गया. तो ही विल बाय हर अ प्रेजेंट, खरीदेगा. क्लियर? तो सिंपल क्या है? ये फ्यूचर टेंस का एक एग्जांपल है कि ही विल बाय हर अ प्रेजेंट. नेक्स्ट है बच्चों इन फ्यूचर टेंस वी यूज विल और शैल. जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वी विल और शैल एज ए हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते थे. बट नाउ often times in the conversation we use only will with all kinds of future tenses. Will with all kinds of future tenses and grammatically shall is still used. अगर आपको यूज करना है तो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं? shall और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. बट अदरवाइज अब जो है थोड़ा सा चेंज आ गया है, हम will को भी यूज कर सकते हैं. We use will plus verb to talk about action. will के साथ हम verb को यूज करेंगे क्या बताने के लिए? To talk about action that are not planned. The speaker decides to do the action at the time of speaking. For example, we will go to the Iqbal's party tomorrow. कल हम जो है कहाँ जाएंगे? इकबाल की पार्टी में जाएंगे. तो will go. If you sit down to study, I will help you complete your work. कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगा तुम्हारे काम के लिए. Calvin and Lisa will attend the wedding ceremony. तो will attend. तो एक ये हमारा जो है एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है वी यूज विल प्लस वर्ब टू प्रेडिक्ट. और फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इवेंट के लिए हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इट विल रेन टुमारो, कि हम प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि भाई कल क्या बारिश होगी. द आइसक्रीम विल मेल्ट इफ यू डोंट ईट क्विकली. अगर तुम इसको जल्दी से नहीं खाओगे तो आइसक्रीम क्या होगी? मेल्ट हो जाएगी. हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं विल मेल्ट. वी यूज विल प्लस वर्ब. थर्ड क्या है बच्चों? कहाँ यूज करते हैं? विल प्लस वर्ब टू टॉक अबाउट प्रोमिसेस, कमांड्स. प्रोमिसेस के लिए या कमांड्स के लिए हम किस तरह से विल को यूज करते हैं? तो वैसे हम क्या यूज करते हैं? आई के साथ शैल यूज करते हैं. बट जब हम किसी से प्रोमिस कर रहे हैं या कमांड कर रहे हैं देन वी यूज विल विद आई. बट अभी हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया है, विल को यू कैन यूज. आई विल कीप माई प्रोमिस, कि मैं अपनी प्रॉमिस टू एंड स्टे फॉर एवर विथ यू. आई सबमिट माई प्रोजेक्ट एज सून एज पॉसिबल. तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सकेगा मैं अपना प्रोजेक्ट को सबमिट करूंगा. क्लियर? सेम आई विल कीप माई प्रॉमिस एंड स्टे फॉर एवर विद यू, कि मैं अपनी प्रॉमिस को जो है रखूंगा एंड स्टे फॉर एवर विद यू. तो हमने देखा कि किस किस के लिए हमने यहाँ पे यूज करा will and verb to talk about actions that are not planned. प्लान नहीं है, हम जाएंगे, कंफर्म नहीं है, और हमने बोला कि हम कल जाएंगे इकबाल की पार्टी में. क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा कि विल और वर्ब को टू प्रिडिक्ट करने के लिए, कोई संभावना बताने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है.
नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि यहाँ पे कि किस तरह से हम अपनी प्रॉमिस के लिए या प्रॉमिसेस या कमांड्स के लिए हम विल को यूज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, और कहाँ यूज करते हैं हम? सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर अभी हमने देखा कि कहाँ कहाँ हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं, प्रेडिक्शन के लिए यूज करते हैं, प्रोमिसेस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। रूल्स है कि फॉर सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव के लिए हमारा क्या है? सब्जेक्ट विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। द चिल्ड्रन विल गो टू द चर्च according to the, ये सब्जेक्ट हो गया, will go to the church on Christmas evening. We will wander around the park, घूमेंगे। क्लियर? क्योंकि फ्यूचर टेंस है। रूल्स फॉर नेगेटिव, नेगेटिव में सिंपल सा है आपका, वर्ब और विल, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप क्या पुट करेंगे? नॉट। इन द नेगेटिव फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, in the simple perfect tense we use has or have and past participle of the verb form. Clear? In the negative future indefinite tense, we use not or never just after the helping verb will. सिंपल सा हमारा फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है बच्चों आपका इन द नेगेटिव फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम यूज करते हैं नॉट और नेवर। सब्जेक्ट प्लस विल, वही सेम है, विल और किसके बीच में? मेन वर्ब की फॉर्म के बीच में हम क्या यूज करेंगे? नॉट। आई नॉट कम, तो आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, और हमने क्या पुट करा इन बिटवीन दिस टू वर्ड्स? नॉट टू योर प्लेस टुमारो। यू विल नॉट ड्राइव, विल और ये वर्ब है नॉट, द कार ऑन ए फॉगी नाइट, कि आप जो है फॉगी नाइट में कार नहीं चलाओगे। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट। रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, द यस, अगर यस और नो करके क्वेश्चंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो कैसा बनेगा बच्चों? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर दीज सेंटेंसेस वी यूज विल एट द बिगनिंग। विल कहाँ यूज करेंगे? बिगनिंग, जैसा हमारा जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला स्ट्रक्चर, और बिफोर द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। विल किरण, तो हमने क्या लिखा बच्चों? एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये हमारा बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस है। या आप यू कैन से बिफोर द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इज योर किरण, किरण से पहले हमने यूज करा विल। विल ऑल द चिल्ड्रन रीच देयर होम, ये क्या है आपका वर्ब, ये क्या है आपका वर्ब। क्लियर? विल ऑल द चिल्ड्रन रीच देयर होम्स बिफोर टाइम, या पहुंच जाएंगे। सेम है बच्चों क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जब हम क्या यूज करते हैं? व्हाई, हाउ। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 और देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी पीपल, व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, व्हाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? हाउ मेनी पीपल विल हैव, विल go to the exhibition, and then question mark। सेम क्या है बच्चों? where will he, where will he put the worksheet, या वर्कबुक। क्लियर?
तो दी सेंटेंसेज स्टार्ट विद द क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड्स, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, विल, देन सब्जेक्ट, और फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल वेयर विल ही पुट द वर्क बुक, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। हाउ मेनी पीपल विल गो, हाउ मेनी पीपल विल गो टू द एग्जीबिशन। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे हिंदी में दे रखे हैं और आपके लिए थोड़ा सा इजी किया गया है कि हिंदी में सेंटेंस है और उसको कैसे फ्यूचर टेंस में आप उसको कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। सीता मधुर गीत गाएगी, तो क्या सिंपल सा है, सीता विल एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, सीता विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो सिंपल से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, सीता मधुर गीत गाएगी, तो हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएंगे, फिर मेन वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर? और यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक्शन वर्ब लास्ट में आता है हिंदी में। तो सीता विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर भाषण देंगे, तो द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल गिव स्पीच ऑन द स्टेज। वह मरीजों का इलाज करेंगे, ही विल, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे क्या है, बॉयज विल बाथ इन द रिवर, कि लड़के क्या करेंगे, रिवर में बात करेंगे। लड़के नदी में नहाएंगे। क्लियर? बॉयज विल बाथ इन द रिवर। एक लड़की टोपियां बेचेगी, अ गर्ल सेल द बास्केट्स। मैंने छत पर पतंग उड़ाऊंगा, मैं छत पे पतंग उड़ाऊंगा। क्लियर? ये नहीं है। आई विल फ्लाई काइट, वह खेत जोतेंगे, दे विल प्लो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वह लड़कियां, दीज गर्ल्स विल डू देयर होमवर्क वेरी वेल, करेंगे, सब क्या है बच्चों, फ्यूचर टेंस में। नेक्स्ट है, वी विल वॉच द, हम फिल्म देखेंगे, विल वॉच, वह ये काम करेंगे, दे विल डू। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, विल के साथ हमने क्या लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है बच्चों, तुम, यू विल ओबे, कि तुम अपने पिताजी की आज्ञा मानोगे। ऐसे आप घर में जाके जो है डेली रूटीन के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई विल लेट, मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे, देर होगी, आई विल लेट फॉर स्कूल। वी विल वॉच मूवी इन सिनेमा हॉल, हम सिनेमा हॉल में फिल्म देखेंगे। वह मैदान में हॉकी खेलेंगे, वह, तो दे विल, खेलेंगे ज्यादा है तो दे विल प्ले हॉकी इन द ग्राउंड। राम विल स्पीक दिस, राम यह बोलेगा। मेरी माँ खाना बनाएगी, माई मदर विल कुक फूड। मैं पाठ याद करूंगा, आई विल लर्न माई लेसन। तो ये डेली यूज के हैं कि मैं करूंगा, खाऊंगा, खेलूंगा, घूमूंगा, गाऊंगा। तो आपको क्या यूज करना है, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मोहन विल गो टू हिज होम, माई फ्रेंड विल नॉट। अब यहाँ से क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे क्या थे बच्चों आपके, ये अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, ऐसे ही आपको घर में जाके प्रैक्टिस करने हैं, अपने आप सेंटेंसेस लिखने हैं
और फिर आपको उसको ट्रांसलेट करना है इन फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट है बच्चों, राधा विल नॉट लर्न। तो यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, दिस इज योर मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको क्या यूज करना है, नॉट। विल नॉट लर्न हर लेसन। अगर यहाँ पे राम होता तो क्या लिखते बच्चों, राम विल नॉट लर्न हिज लेसन। मेरा भाई नहीं खेलेगा, माई ब्रदर विल नॉट प्ले। द पियोन विल नॉट रिंग। तो विल और रिंग के बीच में क्या लगाया हमने, नॉट। तो ये क्या हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। इससे पहले हमने क्या करे थे, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है बच्चों, विल, यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये हैं आपके सारे इंटेरोगेटिव। रूल सेम है जो अभी हमने पढ़े थे बच्चों। विल द कोल्ड विंड ब्लो इन द, तो यहाँ पे ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, राइट। फिर सब्जेक्ट है हमारा, और फिर ब्लो क्या है हमारा, वर्ब है। विल द स्टूडेंट्स, विल सब्जेक्ट, मेक नॉइज, तुम किसको पढ़ाओगी, whom will you taught। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स है, whom will you taught। will you go to Delhi, क्या तुम दिल्ली जाओगे। will Mukesh sing a song, will the birds flew in the sky, why will you not, क्लीन। यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है। क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। वाई दे विल नॉट टॉक, वाई विल यू नॉट गो, वाई विल ही नॉट कम हियर, वाई विल ही नॉट, वाई विल वी नॉट प्ले द हॉकी। तो यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ऊपर वाले क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर बच्चों। तो अभी यहाँ पे हमने कुछ प्रैक्टिस की है, घर में जाके आपको यही इसी टाइप से आपको हिंदी में लिखना है, और फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे, और धीरे धीरे आप जो है ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा कि हाउ टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। क्लियर बच्चों। तो अगर आप यहाँ पे अगर फ्यूचर इंडेफिनिट कर रहे हैं तो इसको आप जो है चेंज करके भी कर सकते हैं। अभी एक और वन मोर एक्सरसाइज इज देयर, देन आई टेल यू कैसे करना है आपको। तो यहाँ पे एक सिंपल सी है एक्सरसाइज है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सोहन विल राइट, तो हमने अभी पढ़ा कि V1 प्लस हमें क्या लगाना है, विल प्लस V1। तो सोहन विल राइट अ स्टोरी। अगर इसी को हमें प्रेजेंट टेंस में करना है तो हम क्या बोलेंगे, सोहन राइट्स अ स्टोरी। अगर हमें इसी को पास इंडेफिनिट में करना है तो हम क्या यूज करेंगे, V2, सोहन रोट अ लेटर। तो आप जो कोई भी सेंटेंस करेंगे उसको तीनों में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। तो पहले हम करेंगे यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, विल राइट। प्रेजेंट में क्या होगा और पास्ट में क्या होगा, क्योंकि अभी हम तीनों कर चुके हैं तो हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों में इसको चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, सोहन राइट्स अ स्टोरी। पास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, सोहन wrote V2 a story। क्लियर।
सिमिलरली शी क्या होगा बच्चों? शी विल स्पीक वेरी फास्ट। यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? शी स्पीक्स वेरी फास्ट इन इंग्लिश। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? सेम सेंटेंस रहेगा, स्पोक। मैं खाली वर्ब को चेंज करूंगी, ठीक है। स्पोक। नेक्स्ट है बच्चों, वी विल सेल। यहाँ क्या आ जाएगा? सेल्स। यहाँ क्या आ जाएगा? सोल्ड। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? यहाँ क्या आएगा बच्चों? ही विल क्लीन द utensils. रोहन विल मेक। यू विल स्लीप। वी विल रिवाइज। टू men will swim. Reena will make. Your mother will prepare. क्लियर? अब हम कंपेयर कर रहे हैं इसको प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में। क्लियर? क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? सेल्स हो जाएगा, क्लीन्स, ही है। यहाँ पे क्या है? शी है, तो शी स्पीक्स हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे क्या है बच्चों? वी है, तो वी के साथ ऐसा डीएस नहीं लगता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेल। ही के साथ क्या है? क्लीन्स। रोहन के साथ आ जाएगा मेक्स। यू के साथ क्या आ जाएगा? स्लीप। वी के साथ क्या होगा बच्चों? रिवाइज। टू मैन विल, यहाँ पे आएगा स्विम। और नेक्स्ट क्या आएगा आपका? रीना मेक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रिपेयर्स। तो इस तरह से वर्ब की फॉर्म को हमने चेंज करा है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? स्पोक हो गया, सोल्ड हो गया, क्लीन्ड हो गया। आप लोग घर में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सोल्ड, क्लीन्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेड, स्लैप्ड, revised, swim, swam, made, prepared। तो ये हमने क्या चेंज करी बच्चों? वर्ब की फॉर्म करी और सेंटेंस एज इट इज रहेगा। शी है तो स्पीक्स हो गया, राइट? शी स्पीक्स। वी है तो सेल होगा, क्लीन्स, मेक्स, स्लीप, रिवाइज, स्विम। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको एस और एस लगाना है। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर बच्चों? तो आज हमने फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस भी कंप्लीट कर लिया है। घर में जाके आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस